हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और आना सागर झील का वाकया। एक बार हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम का पैगाम फैलाने की नियत से अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ के एक स्थान पर तशरीफ लाए। जिस मुकाम पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कयाम किया, वहाँ के करीब ही एक बड़ा तालाब था जिसे स्थानीय हिंदू लोग आना सागर कहते थे। उस दौर में इस तालाब की वुसअत और पवित्रता के कारण हिंदू समाज में इसका बहुत एहतराम किया जाता था। उनका यह अकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में गुस्ल स्नान करता है, उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। इसी वजह से वे इस तालाब को हमेशा दियों से सजाए रखते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में हर रात दिए जलाने के लिए तकरीबन 3 मन तेल की जरूरत होती थी। तालाब की पवित्रता के कारण वहाँ सभी हिंदुओं को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ आला तबके के ब्राह्मण ही वहाँ गुस्ल कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका यह मानना था कि अगर ब्राह्मणों के अलावा कोई और तालाब के पानी को छू ले तो पानी नापाक हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद लंबे सफर से थके हुए थे। कुछ देर आराम फरमाने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजान देने का हुक्म दिया। हुक्म पाकर हजरत बख्तियार काकी ने अजान देना शुरू किया। उस वक्त हिंदुस्तान में तौहीद का पैगाम और अजान के अल्फाज किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान के अल्फाज सुने तो उनके दरमियान हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे, ये फकीर लोग कहाँ से आ गए और ये क्या पढ़ रहे हैं। अजान खत्म होने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों ने आना सागर तालाब पर जाकर वुजू करना शुरू किया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके मखसूस तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी बोला, यह दरवेश कहाँ से आ गया? बिना हमारी इजाजत के इसने हमारे पाक तालाब को हाथ लगा दिया। हम इस तालाब को कितना मुकद्दस मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया है। इसका कोई हल निकालना ही होगा। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम साथियों के साथ मिलकर जमात के साथ नमाज अदा की। लोग यह मंजर देखने लगे और कहने लगे, यह तो कोई अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में सब देवी देवता मौजूद हैं और ये उनकी इबादत न करके किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर में रखा जाना चाहिए ताकि लोग उसकी भी पूजा कर सकें। शाम ढलने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज के ऊंटों के चरवाहे अपने ऊंट लेकर उस जगह पहुँचे। इत्तेफाक से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसी जगह पर तशरीफ फरमा थे जहां आमतौर पर राजा के ऊंट आराम किया करते थे। चरवाहों ने देखा कि एक दरवेश का काफिला उनके मुकाम पर आकर बैठा है। उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथियों से कहा, अरे फकीर बाबा, आप कहां से तशरीफ लाए हैं और यहां आकर बैठ गए? क्या आपको मालूम नहीं कि यहाँ रोजाना राजा पृथ्वीराज के ऊंट आराम फरमाते हैं? राजा के ऊंट यहाँ आराम करते हैं, यह जानते हुए भी आपने यहाँ बैठने की जुर्रत कैसे की? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उन चरवाहों को नरमी से जवाब दिया, बाबा, हम मुसाफिर हैं और अनजान हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस मुकाम पर राजा के ऊंट आराम करते हैं। चूंकि हम पहले ही यहाँ रात गुजारने का इरादा कर चुके हैं, तुम अपने ऊंटों को आज किसी और जगह आराम देने ले जाओ। आसपास बहुत सी जगहें हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनकर पृथ्वीराज के चरवाहे बोले, फकीर की हिम्मत तो देखो। कहता है कि राजा के ऊंटों को कहीं और ले जाएं और खुद यहाँ बैठे रहेंगे। फकीर बाबा, यह तो हरगिज मुमकिन नहीं है। राजा के ऊंट अपने ही मुकाम पर बैठेंगे। यह कहकर चरवाहों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथियों को वहां से उठाने के लिए दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया।
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जब उन्होंने देखा कि चरवाहे दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बख्तियार, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊँटों को यहीं बैठाना है तो रहने दो। ऊँट यहीं बैठें, हम यहाँ से जा रहे हैं। यह कहकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। अगली सुबह जब ऊँटों को फिर से चरागाह में ले जाने का समय आया तो चरवाहे ऊँटों को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वे ऊँटों को उठा नहीं सके, क्योंकि अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था कि ऊँट यहीं बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली थी और ऊँटों को आदेश दिया था कि जब तक मोइनुद्दीन चिश्ती खुद नहीं कहेंगे तब तक वे यहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद चरवाहे पृथ्वीराज के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपके ऊँटों को उनके स्थान से नहीं उठा सके और उन्हें चरागाह में घास चराने नहीं ले जा पा रहे हैं। राजा पृथ्वीराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऊँटों को कोई बीमारी है जिस कारण वे उठ नहीं पा रहे? चरवाहों ने कहा, महाराज, ऊँट पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। पृथ्वीराज ने कहा, तो फिर वे अपनी जगह से क्यों नहीं उठ रहे? चरवाहों ने कहा, महाराज, कल उस स्थान पर एक दरवेश बैठे थे। हमने उनके और उनके साथियों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया और उन्हें वहां से उठा दिया था। जाते जाते उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं, राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे और उठेंगे नहीं। हमें लगता है कि दरवेश की बद्दुआ के कारण ही ऊँट अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे हैं। तब पृथ्वीराज ने हुक्म दिया, अच्छा, जाओ और उस दरवेश को मेरे पास ले आओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पृथ्वीराज के दरबार में पहुँचे तो पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, ए दरवेश, आपने मेरे ऊँटों को क्यों पंगु बना दिया है? मेरे ऊँट भूखे मर रहे हैं, कृपया अपना जादू उनसे हटा लें। पृथ्वीराज की बात सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मुस्कुराते हुए बोले, हे अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊँटों को मैंने नहीं बल्कि इस संसार के पालनहार महान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैठाया है। उनकी आज्ञा से ऊँट बैठे हैं और उनकी आज्ञा से ही उठेंगे। लेकिन मैं उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह तुम्हारे ऊँटों को उठने की अनुमति दे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दुआ करते ही चरवाहों ने देखा कि ऊँट अपनी जगह से उठकर चरागाह की ओर बढ़ने लगे। यह दृश्य देखकर चरवाहे चकित रह गए और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामात की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामात की बातें फैलने लगीं और इस्लाम की महानता उनके सामने प्रकट होने लगी, मंदिर के पुजारी भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि अगर यही चलता रहा तो सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। तब वे पृथ्वीराज के पास पहुँचे और निवेदन किया कि इस दरवेश को यहाँ से भगा दें। पुजारियों ने कहा कि यह दरवेश हर दिन 5 बार हमारे पवित्र तालाब में हाथ लगाकर उसे अपवित्र कर रहा है। पुरोहितों की बात सुनकर पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया। जब वे दरबार में पहुँचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए दरवेश, हम देख रहे हैं कि आप हमारे पवित्र तालाब को अपने अपवित्र हाथों से खराब कर रहे हैं। आप तुरंत हमारे देश से चले जाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, बाबा, हम लोग तो केवल वुरू करते हैं, नहाते नहीं। अगर पूरी देह के स्पर्श से आपके तालाब का पानी खराब नहीं होता तो केवल हमारे हाथ और चेहरे के पानी से तालाब अपवित्र कैसे हो सकता है? पृथ्वीराज ने कहा, वे सभी लोग हमारे धर्म के हैं, जबकि तुम लोग कहीं और से आए हो। तुम हमारे धर्म के नहीं हो, इसलिए तुम्हारे हाथ लगाने से हमारा तालाब अपवित्र हो जाता है। तब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, अच्छा बाबा, हम अब आपके तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पानी की जरूरत है तो हम चाहते हैं कि केवल एक बर्तन में पानी ले लें। पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम पानी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा बर्तन तालाब में लगे, तुम्हारे हाथ नहीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुख्य खलीफा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बख्तियार जाओ और राजा के तालाब से एक बर्तन में पानी ले आओ। बख्तियार काकी ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आदेश का पालन करते हुए आना सागर से पानी लेने गए। उन्होंने बर्तन को तालाब में डुबोया और उनका हाथ पानी को नहीं छू सका, क्योंकि चमत्कार वश पूरा तालाब एक छोटे बर्तन में समा गया। आना सागर पूरी तरह से सूख गया और उसकी तली में केवल सूखी रेत दिखाई देने लगी। जब पुरोहितों ने देखा कि उनके पवित्र तालाब में एक भी बूंद पानी नहीं बची है, तो वे घबराते हुए राजा पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, उस दरवेश ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है। अब हमारे पवित्र तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। पृथ्वीराज गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ और उस दरवेश को मेरे पास बुलाकर लाओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए बाबा, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है, हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उत्तर दिया, देखो बाबा, पापों को धोने की ताकत इस तालाब के पानी में नहीं है। पापों को माफ करने वाला केवल अल्लाह है। इसलिए मैं तुम्हें इस भ्रम को छोड़कर सही राह पर आने की दावत देता हूँ। वहाँ मौजूद हजारों हिंदू हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बातें मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डाल आओ। बख्तियार काकी ने हुक्म से आना सागर में बर्तन का पानी डाला। जैसे ही बर्तन का पानी तालाब में डाला, आना सागर फिर से पानी से लबालब भर गया। इस चमत्कार को देखकर वहां मौजूद कई हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। यह देखकर हिंदू पुरोहितों की चिंता बढ़ गई। उन्होंने पृथ्वीराज से कहा, यह दरवेश एक बड़ा जादूगर है, इसका मुकाबला जादू से करना होगा। हमारे बीच एक बड़े पुरोहित और जादूगर रामदेव हैं, उन्हें इसके मुकाबले में भेजें। पृथ्वीराज ने रामदेव को बुलाकर कहा, रामदेव, मैं तुम्हें इस दरवेश को जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। रामदेव अपने साथियों के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने मुकाबले के लिए पहुँचा। उसने कहा, मोइनुद्दीन, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामदेव ने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चुप हैं, तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब रामदेव अपनी हदें पार कर गया तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यह बात सुनते ही रामदेव कांपने लगा और उसी क्षण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। रामदेव हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत बदअदबी की है, मुझे माफ करें और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम की राह दिखाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने रामदेव को कलमा पढ़ाया और उनका नाम रखा मोहम्मद सादिक। इतिहास बताता है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिक के रूप में एक बड़े अल्लाह के वली बन गए।